बैक टू माई यूट्यूब चैनल द फेक एक्सप्लेनर्स। यहाँ हमारी कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि जियोन बिगनर डंजन में एंटर कर चुका होता है। वो सोचता हुआ एंटर करता है कि यार मैंने जो पिछले जन्म में वीडियो देखा था उसमें स्केलेटन ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। वो फिर अपनी स्किल विंडो खोलते हैं। स्किल में विंडो में दिखाया जाता है बोन फ्रैगमेंट प्रोफिशिएंसी F। आप अभी अपने स्केलेटन वॉरियर को समन कर सकते हैं। वो फिर सोचता है अच्छा मेरी प्रोफिशिएंसी कम है इसीलिए मेरा स्केलेटन ऐसा है। वो फिर सोचता है कि अब मुझे लेवल अप करना पड़ेगा जल्दी से। और फिर पीछे से कुछ गुर्राहट की आवाज़ आती है। जियोन पीछे मुड़ के बोलता है तुम सही समय पर आए हो, बिल्कुल मुझे तुम्हारी तो ज़रूरत थी। फिर हमें मॉन्स्टर की जानकारी दिखाई जाती है। कोल वुल्फ ये ज़्यादा ताकतवर तो नहीं है लेकिन ये बहुत तेज़ होते हैं। ये हमारे लिए बहुत मौका है टेस्टिंग करने के लिए। अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है बोन फ्रैगमेंट्स और अपने स्केलेटन को समन कर लेता है। स्केलेटन दौड़ता हुआ उनकी तरफ जाता है। स्केलेटन खड़ा होता है, गुर्राता है, दौड़ता हुआ उनकी तरफ जाता है। भेड़िए हल्के से डर जाते हैं। जियोन मन में कहता है मार दो उन्हें। स्केलेटन की आँख चमकने लगती हैं। वो दौड़ता हुआ उनके तरफ जाता है। भेड़िए भी उसकी तरफ आते हैं। मेरे स्केलेटन्स की प्रोफिशिएंसी मैंने जितनी सोची थी उससे कहीं ज़्यादा लग रही है। सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं तो जल्दी ही लेवल अप कर जाऊंगा। तभी हमें स्केलेटन का सीन दिखाया जाता है जिसको भेड़ियों ने तीनों तरफ से घेर लिया होता है। वो बोलता है जल्दी। जैसे ही वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही उसके स्केलेटन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। जी उनका चेहरा उतर जाता है। वो हैरानी से देखता है क्या। वो सोचने लगता है कि ये क्या हुआ। उसके स्केलेटन का सर उसके पैर के पास आके गिरता है। उसकी स्केलेटन की आंखें भर आई थी। वो मानो ऐसा बोल रहा हूँ कि मास्टर मुझे बचा लो। ये देख के जियोन का चेहरा सड़ गया था एकदम बिल्कुल। जियोन कहता है क्या, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, रुक जाओ कुछ गलत है, मेरे को देखने दो 2 मिनट। स्किल विंडो ओपन होती है। जियोन अपने स्किल विंडो में देखता है कि उसमें मोड्स दिए रहते हैं कि हैं आप कैसा स्केलेटन समन करना चाहते हैं। तो जियोन कहता है अच्छा ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने अपना मोड चूज़ नहीं किया था। तो जियोन थोड़ी राहत महसूस करते हुए बोलता है डिफेंस मोड। स्केलेटन की आंखें चमकने लगती हैं। लगता है कुछ चमत्कार होने वाला है, पर कुछ नहीं। अगले सेकंड भेड़िए उसके हड्डियों को चबाने लगते हैं। वो अजीब तरीके से देखने लगते हैं सब जगह। जून फिर भी हैरान रह जाता है। जून कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, शायद मैं गलत हूँ। स्पेशल स्पेशल मोड। तभी उसको एक स्क्रीन शो होती है जिसमें लिखा रहता है तुम्हारे स्केलेटन वॉरियर ने नाचना शुरू कर दिया है। पूरा स्केलेटन पूरे पार्टी मोड में है। वहाँ पे भेड़िए भी उसके साथ नाचने लगते हैं। सब नाचते रहते हैं और जीवन सबको देखता रह जाता है कि ये क्या हो रहा है। जीवन मन में कहते हैं धत तेरी की, मैं फंस चुका हूँ। उसको पीछे से उस बूढ़े मेज की बातें याद आने लगती हैं कि बच्चे मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। जीवन मन में सोचता है यार मैं पागल हो जाऊँगा। तभी वो स्क्रीन की तरफ देखता है कि आप अपना कैरेक्टर डिलीट नहीं कर सकते। लिखा रहता है कि अगले 3 महीने तक आप डिलीट नहीं कर सकते। वो कहने लगता है कि मैं अपना कैरेक्टर भी नहीं बदल सकता हूँ, ना ही अपना कैरेक्टर डिलीट कर सकता हूँ। मैं क्या करूँ, मेरे को अपने उधार भी चुकाने हैं अगले महीने से। वहाँ पे लग रहा है स्केलेटन अभी भी नाचने के मूड में है। वो कुछ तो कर रहा था।
जून सोचता है कि क्या अगर इस बार भी मैं किसी ट्रक के सामने आ जाऊं तो क्या मैं फिर से वापस आ जाऊंगा क्या? नहीं, नहीं, नहीं। जून भेड़ियों को निपटा चुका होता है। जून मन में सोचता है कि क्यों कुछ भी सही नहीं हो रहा है। जून और फिर आगे कहता है कि मैंने सोचा था कि आगे अब मैं कुछ कर पाऊंगा, लेकिन नहीं। कहता है ये बेवकूफ़ मदद भी नहीं करता। पीछे स्केलेटन बॉक्सिंग कर रहा होता है। यून कहता है कि क्या तुम थोड़ा देर चुप रह सकते हो? तुम मुझे ध्यान लगाने भी नहीं दे रहे हो। तो उस नेक्रोमेंसर प्लेयर की बात करने लगता है कि कैसे उसने इन सब को सिखाया था, इन सब को मैनेज कैसे किया था। तभी उसे रियलाइज़ होता है, यह उसकी नज़र स्किल विंडो पे जाती है जिसमें लिखा था कि स्केलेटन नाइट कॉम्बैट के दौरान सीखते हैं। तभी उसको याद आता है कि जब मैं उन भेड़ियों से लड़ रहा था तो ये आदमी मेरे को देख रहा था पीछे से, सीख भी रहा था। फिर उसको अपने स्केलेटन के स्टैंड्स में अपनी छवि दिखने लगती है कि वो कैसे खड़ा था। वो असल में उसी को कॉपी कर रहा था। जी उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। वो कहता है तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हें बेस्ट बेस्ट से ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। तुम्हें एक अच्छा मास्टर मिला है। कहता है कि शायद मैं लगता नहीं होऊंगा, लेकिन लोग मुझे जीनियस मानते थे। कहता है कि मुझे अपने गिल्ड मेंबर्स को सिखाने का एक्सपीरियंस भी है। मैंने उन कचरों को भी रैंकर्स बना दिया था, तो तुम क्या चीज़ हो? वो कहता है लड़ते समय सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखो, अगर तुम हटोगे या बचोगे नहीं तो तुम मर जाओगे। स्केलेटन के समझ में कुछ नहीं आता है, लेकिन तब तक जियोन उसकी तरफ मुक्का बढ़ा चुका था और स्केलेटन के टुकड़े हो जाते हैं। जियोन कहता है फिर से खड़े हो, फिर से। जुन कहता है अगर तुम्हें कोई मारे तो बस खड़े मत रहो, हिलो डुलो बचो, कुछ तो करो। सामने वाले की कमजोरी ढूंढो और उस पे हमला करो। स्केलेटन ऐसे बोलता है कि हाँ मैं समझ गया। वो फिर से फाइटिंग स्टैंस लेते हैं। जो गुर्राहट की आवाज़ आती है, भेड़िए उस पर हमला करते हैं। वो भेड़ों से बचता है और उन पर हमला कर देता है। ये लड़ाई पिछली बार जैसे नहीं, इस बार उसने सच में एक भेड़ियों को हरा दिया था। स्केलेटन अपने आंखें बड़ी बड़ी करके फिर जीवन की तरफ मुड़ता है कि क्या मैंने अच्छा किया? लेकिन जीवन कहता है कि क्या तुम पीछे क्या देख रहे हो? मैंने कहा ना तुमको फाइट के दौरान ध्यान बंटने मत दो। लेकिन फिर भी जीवन कहता है मगर तुमने काम अच्छा किया। के चेहरे में हल्की सी हंसी आती है। वो कहता है तुम्हारी मूवमेंट, तुम्हारी रफ्तार बुरी नहीं थी। उसको लगातार नोटिफिकेशन आने लगते हैं कि बोन फ्रैगमेंट की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है, बोन फ्रैगमेंट की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है, बोन फ्रैगमेंट की प्रोफिशिएंसी इंक्रीज़ हो गई है, प्लेयर का लेवल अप हो गया है। उसका स्केलेटन और वो दोनों गोल्डन लाइट में चमकने लगते हैं। कहता है कि तुम पास हो गए हो। उसका लेवल बढ़ जाता है। फिर हमें बिगिनर टाउन का सीन दिखाया जाता है। बैकग्राउंड में थोड़ी नॉन प्रोडक्टिव बातें हो रही रहती हैं कि ऐसे गिल्ड में ज्वाइन कौन नहीं होना चाहेगा जो एक फैमिली जैसा व्यवहार करते हों, कौन फॉरेस्ट स्पाइडर गिल्ड को ज्वाइन नहीं करना चाहेगा। जीवन उस पर ध्यान नहीं देता और आगे बढ़ जाता है। बोला ना मैं, हमारे लिए कोई काम की नहीं है बातें। सोचते सोचते जा रहा होता है कि वो स्केलेटन उसको सिखाना बहुत अच्छा है। जीवन कहता है अगर मैं उसे थोड़ा और सिखा दूं तो ये बहुत अच्छा होगा। मैं अकेले ही उस डंजन को अकेला पार कर सकता हूँ। कहता है कि अब थोड़ा ज़रूरी काम कर लेते हैं, पहले मुझे लेवल 10 पे पहुँचना है। तभी पीछे से कोई आदमी उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है अय, अगर तुम किसी को धक्का मारो तो तुम्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके पीछे का चमचा भी कहता है आप सही हैं बॉस। कहता है क्या? जून कहता है क्या है ये, तुच्चे से चोर?
मेरा हर एक पल कीमती है, तो क्या मैं इन्हें ख़त्म कर दूँ? सामने वाला आदमी यह कहते हुए कि तुमने मेरी इंसल्ट की है, उस पे मुक्का मारने वाला रहता है। तभी एक बड़ा सा आदमी उनके बीच में आता है और उसके मुक्के को रोक लेता है। जियोन ये देख के हैरान रह जाता है। आदमी का चेहरा अजीब सा था, गोल्डन से बाल थे, लाल से कहता है कि तुम्हें किसी को भी मारना नहीं चाहिए ऐसे। वो कहते हैं कि क्या वो आदमी जो जियोन को मारने वाला रहता है वो कहता है, क्या तुम दोनों एक साथ हो? और तुम कौन हो? लाल कपड़ों वाला आदमी कहता है, नहीं तो। जियोन सोचते हैं ये आदमी तो की वीडियो अगले एपिसोड में। सो गुड बाय। अगर आपको आगे भी वीडियो चाहिए हो तो फिर वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।